जय माता दी दोस्तों। माँ महागौरी आप सभी की सदैव रक्षा करे और आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरी करे। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नवरात्रि के 8वां दिन यानी कि अष्टमी की पूजा किस प्रकार से करते हैं। देखिए, नवरात्रि का 8वां दिन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माँ महागौरी के साथ ही कन्या पूजन भी की जाती है। माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से माँ गौरी की आराधना पूजन अर्चन करते हैं, उनकी सभी मुरादें माता रानी जरूर से पूर्ण करती है। इसलिए पूजा के दौरान आप कोई भी भूल करने से बचें। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि माता का स्वरूप किस प्रकार का है। माता गौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ गौरी बैल की सवारी करती है। माँ का स्वभाव अत्यंत शांत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि माँ गौरी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। पूजा के समय हमें कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और माता रानी को कौन सा रंग और कौन सा भोग अत्यधिक प्रिय है। इन सब के अलावा आज की वीडियो में आप सुनेंगे महागौरी की आरती। माँ गौरी की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप, मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है। इनकी पूजा से अपवित्र और अनैतिक विचार भी नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा के सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है। माँ गौरी का प्रिय रंग सफेद होता है। अब जान लेते हैं कि इस पूजा में यानी कि अष्टमी की पूजा में कौन कौन सी सामग्री रखती है। तो देखिए, लाल चुनरी या लाल वस्त्र, मौली धागा, श्रृंगार का सामान कुछ भी, चाहे आप 4 ही सही, सिंदूर और बिंदी ही सही, लेकिन आपको श्रृंगार का सामान जरूर से रखना है। दीपक, धूप, दीप और साथ ही नारियल, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशा, मिश्री और फल और दूध से बनी हुई मिठाई। तो ये थे माता रानी को कौन कौन सी सामग्री लगेगी वो। और अब जान लेते हैं कि माँ गौरी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, यानी कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा कैसे करेंगे। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। माँ की जो प्रतिमा या आपने जो चौकी लगाई है उसको आपको गंगा जल से शुद्ध कर लेना है, यानी कि जल से छींटे लगा करके भावपूर्ण आपको स्नान करवा देना है। फिर माता रानी को रोली, कुमकुम, अक्षत समर्पित करें। यदि सफेद फूल मिल जाए तो आप सफेद फूल समर्पित करके धूप दीप प्रज्वलित करें और फिर सच्चे मन से माता के मंत्रों का जप करके सच्चे मन से माँ का श्रवण करना चाहिए। आज के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। जिनके घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहां पर कन्या पूजन करने से पहले माँ भगवती के 8वें स्वरूप की विधि विधान से पूजा और हवन भी हमें कर लेना चाहिए और हवन करने के बाद ही हमें कन्या पूजन करना है। तो देखिए, अगर आप माता रानी का हवन कर रहे हैं तो हवन में आप जब भी सामग्री डालेंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपको जो है हवन में समिधा डालनी है। आप देखिए 3, 7, 5, 11 जितने भी आहुति आप दे सकते हैं। अंतिम आहुति जब आप देंगे तो उसमें आपको 2 लौंग को घी में डुबो करके वो आपको जरूर से हवन में डालना है। इस प्रकार से आपकी हवन हो जाएगी। और प्रसाद में आप देखिए सभी चीज़ों के साथ में दूध से बनी हुई मिठाई हो गए, बताशा हो गए और इनके साथ आपको श्रीफल आज के दिन जरूर से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता रानी का जो है अष्टमी के दिन खोचा भरा जाता है। खोचा यानी कि श्रृंगार सामग्री आदि उनको दी जाती है। तो आप जरूर से उनको चुनरी चढ़ाएं। अगर देखिए वस्त्र चढ़ाने का रिवाज है, अगर वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप चुनरी या फिर ब्लाउज पीस कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो आप माता रानी को जरूर से समर्पित करें। इसके साथ ही आप श्रीफल भी जरूर से डालें और श्रृंगार सामग्री भी आपको समर्पित करनी है। इसके बाद छोटा सा हवन करने के बाद हमें, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और वो पाठ अब तक पूर्ण आपका हो जाना चाहिए, अगर कोई पाठ रह गया हो तो आपको क्या करना, अष्टमी के दिन सुबह जब पूजा आप कर लेंगे, पूजा करने के बाद ही आप उस पाठ को पूर्ण कर सकते हैं। और आज की जो पूजा होती है ना, अष्टमी की पूजा पूरे परिवार जनों के साथ मिल करके ही हमें करनी चाहिए। पूजा करने के बाद हमें कपूर जला करके माता रानी की आरती करनी चाहिए। साथ ही हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना भी हमें करनी है। और आप देखिए, जो भी आपकी मनोकामना है क्षमा याचना करने के बाद उनसे पूर्ण करने के लिए माता रानी से निवेदन करनी है। अगर हो सके तो आप देखिए, रात की रानी जो होती है वो पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है, तो आप ये पुष्प जरूर से अगर आपको मिल जाते तो अर्पित करें। और इनका राहु ग्रह का आधिपत्य है, इस कारण राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए भी आप महागौरी की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में नवमी के दिन कन्या पूजन होती है तो आप अष्टमी के दिन माता को केवल फलों या दूध से बनी हुई मिठाइयों का ही भोग लगाएं। अगर आप
सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं तो महागौरी के पूजा में लाल वस्त्र जरूर से समर्पित करें, कुछ नहीं तो लाल चुनरी ही माँ को जरूर से चढ़ाएं। माँ गौरी का मंत्र इस प्रकार से है, ओम दिव्यै महागौरी नमः। माँ की स्तुति मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आपका मंत्र है। तो इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो 5, 7, 11, 21 या 108 बार भी कर सकते हैं। अब हम लोग सभी कोई कपूर जला करके माँ गौरी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती गाएंगे और आरती इस प्रकार से है, ओम जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, जय जय महागौरी। डमरू त्रिशूल धारिणी पापों का नाश करे, पापों का नाश करे, वृषभ वाहन पर विराजे माँ कल्याण करे, ओम जय जय महागौरी। श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन, सच्चे मन से पुकारो मैया देगी दर्शन, ओम जय जय महागौरी। गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ पावन कर दो मन, ओम जय जय महागौरी। अष्टमी नवरातों में पूजा माँ की करो, माँ विपदा है मिटाती, माँ का ध्यान धरो, ओम जय जय महागौरी। अवतार लियो दक्ष के घर लीला निराली करी, शिव बैरागी खोए मोहिनी डाली करी, ओम जय जय महागौरी। शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम, सुन लो मात अर्जी, सुन लो माता अर्जी, आए द्वारे तेरे हम, ओम जय जय महागौरी। मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे, अन्न धन सब मावे, अन्न धन सब पावे, अपूर्ण न रहे, जय 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 महागौरी। माँ महागौरी जी की आरती जो जन नित गावे, भव सिंधु से तरे वो दुख सब मिट जावे, ओम जय जय महागौरी, ओम जय जय महागौरी मैया, जय 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 महागौरी। निश दिन ध्यावत तुमको, निश दिन ध्यावत तुमको, हरि ब्रह्मा शिव जी, जय 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 महागौरी।